येषां संस्मरणात् पुंसां सत्या शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शनं स्पर्शपाशौचा अतः पृच्छामि सिद्धिं योगिनां परमं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य हाथ जोड़ करके परीक्षित जी कहते हैं, महाराज हम तो एक ही प्रश्न जानना चाहते हैं। क्या महाराज? केवल एक ही बात जानना चाहता हूं। आप योगियों में सर्वेश्वर हैं, योगीश्वर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम? मरणासन्न प्राणी का क्या कर्तव्य है? जिसको मरना हो, जिसकी मौत निश्चित हो, उसे क्या करना चाहिए? ध्यान दीजिए, ये सबका प्रश्न है, केवल परीक्षित जी का प्रश्न नहीं है, क्योंकि मरना सबको है। क्यों मरना? जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासे सो पुनः प्रकाशा। जिसका जन्म हुआ उसका मरना निश्चित है, जो मरेगा वो फिर से जन्म लेगा। हम नहीं कह रहे, आज जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे, पुण्यरपि जननम पुण्यरपि मरणम पुण्यरपि जननी जठरे शयनम, पुण्यरपि जननम पुण्यरपि मरणम पुण्यरपि जननी जठरे शयनम। आज जगत गुरु शंकराचार्य कहते, पुनः जन्म होगा, पुनः मृत्यु होगी, और जो मरेगा वो फिर से जन्म लेगा। अब उमरेठ वाले अगर अमर होकर के आए हो ब्रह्मा जी से सर्टिफिकेट लेके, तो कह नहीं सकना। हाँ, यहाँ ऐसा तो नहीं है कोई सर्टिफिकेट हो कि हम मरेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है। मरना सबको है भैया। आज मरो चाहे कल मरो, लोगरिया सब खा छुप दे, आग सबको लगनी है। चाहे आज मर जाओ चाहे कल मरो, मरना सबको है। हम ना बचेंगे, तुम ना बचोगे, ये ना बचेंगे, जो दिख रहा वो काऊ ना बचेगा। कहले भैया कहो कि जो जन्म लिए सो वो मरेगा, मरेगा। तो म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम? परीक्षित जी का प्रश्न है, महाराज जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? दूसरा प्रश्न किया, महाराज जिसकी 7वें दिन मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? और ये भी हम सबके लिए प्रश्न है। 7 दिन में ही हम सब मरते हैं, चाहे मंगलवार को मरो, चाहे बुधवार को, चाहे गुरुवार को, चाहे शुक्रवार को, मरना 7 दिन के ही अंदर है, 8वां नहीं है। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज बात तो बड़ी प्यारी है और ये बातें सुनकर के बड़ा मन लगता कि ठाकुर जी की भक्ति करें, लेकिन हम ठाकुर जी की भक्ति करने लगेंगे तो परिवार कौन बचाएगा, कौन चलाएगा? आप। हमारे बाल बच्चे कौन पालेगा? छोटे छोटे चैया पोटा है, उनको भोजन कौन लाएगा? अरे भैया तुम पागल हो, बाबरे हो। क्यों क्यों बाबरे हैं? जब दंत न ते तब दूध दिए, अब दंत भये तो गो अन्न भी दे। जल में थल में पशु पक्षी में, सबकी सुध लेते सुध। जब जन्म नहीं हुआ था तब ही भगवान ने आपकी व्यवस्था कर दी थी माँ के स्तनों में, और जन्म भया तो माँ के स्तनों में दूध आ गया। तो जब दांत नहीं थे तो माँ के स्तनों का आप स्तनपान करते रहे। अरे जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे। अब दांत हो गए तो भगवान भोजन भी देंगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे का, दास मनु का कहीं
गए सबके दाता। तो जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं। और तुम भर नहीं, जल में फल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेते सुते। भगवान तो सबकी सुध लेते हैं। क्या आप पक्षियों के लिए दाना डालते हो? एकाध दो लोग, बाकी व्यवस्था कौन करता है? समुद्र में कौन देने जाता है? छोटे छोटे कीड़ों को कौन देता है? जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेते सुते। और जाने को देते अजाने को दे, सुरे मन मूरख तो को भी दे। सुनो, जान को देते जहान को देते, जाने को देते जाने को देते। अरे मन मूरख तो भी दे। भैया भगवान सबको देते, तो आपको क्यों नहीं देंगे? मरणासन्न प्राणी का धर्म क्या है? और जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो, उसे क्या करना चाहिए? गाओ गाओ हरि को नाम। जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे हरि नाम गाना चाहिए। बोलो राधे राधे। और जहां सुंदर प्रश्न किए तो परीक्षित जी के प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। और द्वितीय स्कंद में प्रथम श्लोक सुखदेव जी के मुख से निकला, बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोचहितो आत्मविद संगता पुंसा श्रोतव्या देखो, डकार उसी की आएगी जिसका भोजन करोगे। मूली खाओगे तो मूली की गंध आएगी, मीठा भोजन करोगे तो मीठा भोजन का वास आएगा। तो पहला श्लोक जो सुखदेव जी के श्रीमुख से निकला वो वा निकला, अक्षर वरीयाने सते प्रश्न। पहला अक्षर वा निकला। वा क्यों निकला? वा ब्रह्म का सूचक है, वा ब्रह्म सूचक है। तो ब्रह्म शब्द पहला श्लोक में निकला। अरे राजन, बड़े सुंदर प्रश्न किए तुमने। तो ये प्रश्न तुम्हारे स्वयं के लिए नहीं, जगत हित के लिए। और देखो, अपने लिए तो सब जीते हैं, पर जो दूसरों के लिए जिए वही जीना है, बाकी तो साफ बेकार है। अपने लिए तो सब जीते, जो दूसरों के लिए जिए। और ये सुंदर प्रश्न परीक्षित जी ने अपने लिए नहीं, हम सबके लिए किए हैं। क्या? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसकी 7वें दिन मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले सुंदर जवाब दिया परीक्षित जी को सुखदेव जी ने, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत्युतावयम्। सबसे पहला जवाब दिया कि सुनो राजन, सबसे पहले प्राणी को मृत्यु के भय से बचना चाहिए। जन्मते ही सबको एक रोग लगा कि मर ना जाए। मरना सबको है, पर मरना कोई नहीं चाहता। आपने छोटा सा बालक देखा होगा, नन्हा सा बालक, उसे ज्ञान नहीं संसार का, बोलने का ज्ञान नहीं। आप छत पर लेकर के उसे खड़े हो जाओ ऐसे चिपका कर, और जैसे नीचे की तरफ आप झांकोगे तो वो आपको कपड़े को जोर से पकड़ लेगा। हाँ जी, अना जी, क्यों पकड़ लेगा? उसे पैसे का ज्ञान नहीं है, संसार का ज्ञान नहीं है, माता पिता कौन है इसका ज्ञान नहीं है, पर ये ज्ञान है कि अगर हम छूट गए और कपाड़ फूट गया तो मर गए। मानो उस अबोध बालक को भी भय लगा कि हम मर ना जाएं, पर मरना सबको है। अब लो खतरा बा, मरना सबको है।
ऐसा कोई संसार में जी नहीं जो मरे ना। तो पहला जवाब दिया, राजन पहले मृत्यु के भय से बचो।